सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 24 अगस्त। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर भी हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखेंगे, 23 और 24 अगस्त के। क्योंकि कल साथियों आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर भी हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 23 और 24 अगस्त के। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से 22 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, यहाँ के भी जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, ये कौन बने हैं? तो इनका नाम था साथियों सली सुकुमारन नायर। इसके बाद मैंने आपको दूसरा भी अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो शारदा मुरलीधरन है, यह भी किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी थी? तो केरल राज्य की। पेरिस पैरालंपिक 2030 जो खेल है, इनके लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया था? तो सत्य प्रकाश सांगवान को। अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की जा रही है। इसमें किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता था, जो कि पहला पदक था? तो ये जीता साथी रौनक दहिया ने। सिंसिनाटी ओपन 2024 का अभी महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने। और इसी में साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुरुष एकल का भी खिताब। तो पुरुष एकल का जो खिताब है, इटली के जैनिक सीनर ने जीता था। भारत ने भी किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ। विश्व जो वरिष्ठ नागरिक दिवस है, यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ये आपका कब मनाया था? तो 21 अगस्त को। अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया है? तो इनका नाम से डारियस बी से। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 के द्वारा मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ये किसे चुना गया था? तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को। आई होप साथियों आपको 22 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं और स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। अभी जो लसाने डायमंड लीग है 2024, इसमें जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा साहब, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा साथियों, इन्होंने 89.49 मीटर भाला फेंक कर क्या है कि दूसरा स्थान हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। और बात के साथ जो नीरज चोपड़ा है, ये ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे। और जबकि साथियों 2030 में क्या है, तो जो लुसाने डायमंड लीग है, इन्होंने इसमें 87.86 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया था। अच्छा, 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ठीक है साथियों, नीरज चोपड़ा ने तो हासिल किया दूसरा स्थान। यदि आप लोगों से पहला स्थान पूछे तो एंडरसन पीटर्स ने हासिल किया है। और इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? तो 90.61 मीटर भाला फेंक कर। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और देखिए। अभी साथियों मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि अभी पेरिस जो ओलंपिक है 2024, इसमें जो नीरज चोपड़ा साहब है, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो ये और याद रखिएगा। और इसी में साथियों पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया था? तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। और इन्होंने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और इसी के साथ जो अरशद नदीम है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। अब आज के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो नेहा सागवान है, इन्होंने अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि जो अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, ये जॉर्डन के अम्मान में चल रही है। और इसमें भी भारत की 4 बेटियों ने क्या है कि गोल्ड मेडल जीता है।
तो इसमें उनमें से ही एक है नेहा सागवान, तो याद रखेंगे आप लोग स्वर्ण पदक। एक बार हम लोग चारों के नाम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता था कि जो नेहा सागवान है, इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। और प्रतियोगिता में आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि जॉर्डन के अम्मान में चल रही है। अच्छा, नेहा सागवान ने हराया किसको है? तो इन्होंने साथियों जापान की सो सुतसुई को हराया है। अब एक बार हम लोग चारों स्वर्ण पदक विजेता के नाम को देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, जो अदिति कुमारी है, इन्होंने 43 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरी है मानसी लाठर, इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरी इसमें पुलकित, इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है ये स्वर्ण पदक। और चौथी है नेहा सागवान, जिन्होंने जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। तो याद रखिएगा आप लोग। और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखे तो कल मैंने आपको लास्ट क्लास में, सॉरी कल तो आप लोगों की क्लास नहीं आई थी, हालांकि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया ये क्वेश्चन कि जो रौनक दहिया है, इन्होंने भी अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जो कि अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला पदक था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है, इसके सचिव का जो पदभार है ये किसने संभाला है? तो इनका नाम है सत्य दीप्ति गौर मुखर्जी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो दीप्ति गौर मुखर्जी है, ये मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी है। और इन्होंने भी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए। हालांकि ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट है, ये मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूँ। जैसे कि जो शारदा मुरलीधरन है, इनका नाम तो मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि ये अभी केरल की नई मुख्य सचिव बनी है। अभी कैबिनेट सचिव कौन बने थे? तो टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव नए कौन बने थे? तो विक्रम मिश्री साहब। इस्पात मंत्रालय के भी सचिव कौन बने थे? तो श्री संदीप पौंड्रे। और अभी नया गृह सचिव बताया था मैंने आपको, जो कि अजय भल्ला के स्थान पर बने थे, गोविंद मोहन साहब। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे साथ स्टार मार्क कर लीजिए डबल। अभी ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला जो पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो देखिए साथियों, ये जो राज्य है ये बन चुका है अभी मध्य प्रदेश राज्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस नए नियम के साथ मदद से क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कार्य में तेजी आएगी। और नए नियम के तहत क्या है साथियों, तो जो समन और वारंट है ये ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप का उपयोग कर ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। बात करते समय लोग मध्य प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि मोहन यादव, आपको इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल भी मैंने आपको कई बार बताया, जो कि मंगूभाई सी पटेल। और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि भोपाल। यहाँ पर साथियों लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी सभी राज्यों में क्या है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हाल ही में। तो याद रखिएगा लोकसभा की सीट कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 29। और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 11। अब एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर रिवीजन कराए थे कि दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है ये कहाँ पर लगाई गई थी? तो उज्जैन के अंदर। और उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है ये कहाँ पर शुरू हुई थी? तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर के अंदर ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। अभी पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये कब मनाया गया है? तो देखिए साथियों 2030 में क्या है कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इसने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और इसी कारण क्या है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और 2024 में क्या है कि ये पहली बार मनाया गया है, तो याद रखिएगा। अब एक बार हम लोग साथियों ये देख लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो देखिए साथियों, चंद्रयान जो 3 मिशन है ये 14 जुलाई 2030 को तो लॉन्च किया गया था, लेकिन इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की थी? तो 23 अगस्त 2030 को। किस रॉकेट का प्रयोग किया था चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के लिए?
तो रॉकेट का नाम था LBM-3 M4 रॉकेट। लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम साथियों विक्रम, जिसमें 4 पेलोड थे। और रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम दिया गया था प्रज्ञान, जिसका भार कितना था? 26 kg, और इसमें 2 पेलोड थे। लॉन्च स्थल क्या था, यानी कि इसको साथियों कहां से लॉन्च किया था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो श्रीहरिकोटा है, यहाँ पर सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से इसे लॉन्च किया था। और ये क्वेश्चन साथियों आपको और याद रखना है कि यहाँ पर विक्रम लैंडिंग ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, यानी कि जो लैंडिंग पॉइंट था, इसको नाम क्या दिया था? तो शिव शक्ति पॉइंट, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसरो के बारे में। तो इसरो का जो गठन है, ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय आप लोगों को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और वर्तमान में इसके चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो पृथ्वी 2 है, इसका जो सफल परीक्षण है, ये कहां से किया है? तो देखिए साथियों, जितनी भी सारी मिसाइल है, इनका ज्यादातर जो सफल परीक्षण है, ये उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया जाता है। और इसका भी जो सफल परीक्षण है, ये उड़ीसा से ही किया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और ये साथियों जो पृथ्वी 2 मिसाइल है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और इस वर्जन को साथियों बनाया किसने? तो हमारे आन बान शान देश की DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो मारक क्षमता है, ये 350 किलोमीटर है। और ये 2030 से क्या है? 3 से सेना में शामिल है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9 मीटर। हमारे पास साथियों पृथ्वी मिसाइल के क्या है कि 3 वेरिएंट है। और हर एक मिसाइल की क्या है कि अलग अलग मारक क्षमता है। जैसे पृथ्वी 1 की मारक क्षमता कितनी है? तो 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता कितनी है? तो ये साथियों 250 से लेकर 350 किलोमीटर। जबकि पृथ्वी 3 की मारक क्षमता कितनी है? तो 350 किलोमीटर से आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया है? तो इनका नाम है साथियों KS चित्रा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश का जो राज्य संस्कृति विभाग है, यह हर साल लता मंगेशकर की जयंती पर, यानी कि 28 सितंबर को, यह पुरस्कार प्रदान करता है। और इस बार भी ये जो पुरस्कार है 28 सितंबर को ही प्रदान किया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? तो KS चित्रा को। जबकि साथियों पिछले वाला 2022 वाला जो पुरस्कार है, ये उत्तम सिंह को प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1984 से। और इसमें दिया क्या जाता है? तो 2 लाख रुपए की नगद इनामी राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो संयुक्त राष्ट्र कमान है, यानी कि UNC, इसका जो 18वां सदस्य देश है, ये कौन सा बना है? तो इस देश का नाम साथियों जर्मनी देश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो जर्मनी है, ये यूनाइटेड नेशन कमांड का 18वां सदस्य देश बन गया है। अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन कमांड के बारे में। तो कोरिया युद्ध के दौरान क्या है कि दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में से बनाया गया था, जो कि एक गठबंधन है। ये साथी जो गठबंधन है, ये स्थायी सेना का नहीं है, बल्कि सदस्य देशों का है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया के सियोल के अंदर ही। और यदि आप लोगों से पूछे कि कोरिया युद्ध का जो विराम है, ये कब हुआ था? तो 1953 के अंदर। बात करते साथ हम लोग जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी के बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि राजधानी बर्लिन। युद्ध मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो यूरो ही चलती है, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। और राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। जबकि चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोल्स, ये जर्मनी के चांसलर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करिएगा। ये भी आज का आपको सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोग उससे पूछ रहे हैं कि भी किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अभी हीरा मिला है? तो इस देश का नाम है साथियों बोत्सवाना देश। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये साथियों जो हीरा है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है,
ये कितने कैरेट का है? तो 2492 कैरेट का। यदि आप लोगों से पूछे कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो हीरा है, ये किस कंपनी के द्वारा खोजा गया है, तो कनाडा की खनन कंपनी जिसका नाम है लोकारा डायमंड कोर्प्स के द्वारा। और किस खदान से निकाला है इसे? तो बोत्सवाना के कारोबे की खदान से। अच्छा, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है, तो पहला कौन सा है? तो साथी, दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है ये कलिनन हीरा है, जिसे 1905 में साउथ अफ्रीका में खोजा गया था। और ये कितने कैरेट का है? तो 3106 कैरेट का। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है और पुस्तक से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी मोदीज गवर्नेंस ट्राइम्फ रीसैम्पिंग इंडिया पाथ टू जो प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो हाल ही में साथियों अभी पुस्तक का विमोचन हुआ है और ये जो पुस्तक है ये तरुण चुग के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भाजपा के महासचिव है तरुण चुग और इन्होंने अभी मोदीज गवर्नेंस ट्राइम्फ रीसैम्पिंग इंडिया पार्ट टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक लिखी है, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। ये जो पुस्तक है ये मोदी सरकार के अंत्योदय मिशन को दिशा देने वाली दूरदर्शी पहलों और सुधारों की गहन खोज क्या है कि प्रस्तुत करती है। अब एक बार साथियों लोग बाकी के नाम और देखें। इन लोगों के द्वारा भी अभी हाल ही में कोई ना कोई पुस्तक लिखी है और ये मैंने आपको कई बार पढ़ाई है, जैसे कि मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव जो बायोग्राफी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पीयूष पांडे के द्वारा। द विनर माइंड्स पुस्तक ये किसकी पुस्तक है? तो शेन वॉटसन की। और आई हैव द स्टीड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर एस्बिन और सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस देश के जोशुआ जो ब्रेगमैन है ये दुनिया के सबसे ऊंची स्की बेस जंप का रिकॉर्ड कायम करने वाले पहले जो है ये पर्वतारोही बन गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।